ऑर्डर आ गया और इसमें है अलबेक चिप्स, ये बाकी सारे बिग बैग बर्गर सबके लिए एक एक। ये आपका भाई काफ़ी लंबी हो जाती है। एक और ये देखो, आपके साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे चोट लगी हो वहीं पे बार बार दोबारा से आपको चोट लगती है। और ये उंगली पे एक हफ्ते से लगी हुई है और जब ये ठीक होने लगती है ना कहीं से ये लग जाती है। जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें लोग क्या करता है कि अपने यूज़ क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे फेंक देते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये फिर जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनमें जाते हैं या गरीबों में तकसीम कर दिए जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मौसम कुछ बेहतर है। अच्छा, मौसम को बाद में डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई आप व्लॉग जो है वो उर्दू में किया करो। तो मेरी जान ना, तो मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छी खासी बोल लेता हूँ, बट इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इंग्लिश में व्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ। जो व्लॉग ट्रांसलेट हो रहे हैं वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली कर रहा है ताकि ज़्यादा ऑडियंस तक हमारी बात पहुंच सके। तो वो आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हो। आप वीडियो के सेटिंग में जाओगे, मैं साथ जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अटैच कर दूंगा। वीडियो के सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे ओरिजिनल वॉइस पे जाओगे तो आपको जो मेरी आवाज़, ओरिजिनल आवाज़ है ना जो शुरू से आप सुनते आ रहे हो, तो वो आवाज़ मिल जाएगी। उसी में आप व्लॉग देख सकते हो। सबसे पहला तो ये। दूसरा, इंस्टा का लिंक मेरी हर वीडियो के, हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में अटैच होता है, तो इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लो ताकि हमारी जो भी अपडेट होती है, जो भी व्लॉग के रिलेटेड होती है या इस तरह कोई इशू बनता है, तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सको या स्टोरी पर मैं लगा दिया करूँगा, वहाँ पर आप देख सकोगे। तो इंस्टा पर लाजमी फॉलो कर लो। तो ये एक दो बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग वीडियो लैंग्वेज। और दूसरा, इंस्टाग्राम। अभी टाइम हो चुका है 7:30, ऑलमोस्ट हमारे ऑफिस का टाइम पूरा हो चुका है, तो अभी ऑफिस निकलते हैं। तो ये रेड कारपेट अभी तक यहाँ से नहीं हटी, काम चल रहा है। और सामने रोज जो है, अब जो अंदर तोड़ फोड़ हुई थी वो सारा गन नीचे लेकर जाके फेंका जा रहा है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट साफ कर दिए इन्होंने। अभी हम तो ऑफिस चलें भाई। ये रेड कारपेट जो है ये लास्ट तक गई हुई है क्योंकि 2 ऑफिस में मेंटेनेंस का काम शुरू है। आप बोले तो मैं कराओ, वो करे उनको बोलो, मेरे को क्यों बोलो? मैंने किया खराब कौन किया? मैं कहाँ से करूँगा भाई? आप जिस चीज़ को हाथ लगाते हो वो ख़राब हो जाती है। बात नहीं हो रही। हाँ भाई, एक्सरे इधर है क्या उसका आंखों में? One eternity later. अच्छा, तो ब्रेक हो चुकी है और आज फिर से सारों की फरमाइश पर हम आ गए हैं सामने अलबेक, क्योंकि हाफिज़ भाई नहीं जा रहे थे और बाकी कोई चीज़ नज़दीक थी भी नहीं, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना अलबेक ही चले जाएं। और एक आध दिन से अलबेक खाने से कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी बड़े दिनों से मेरा वैसे भी अलबेक खाने का दिल कर रहा। तो अभी जाते हैं, अलबेक खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। काफ़ी लेट हो गई क्योंकि अभी देखें 1:10 हो चुका है। हाफिज़ भाई का पहले पता नहीं था, बाद में पता चला, तो हम वहाँ से लेट निकले। पिछले दिनों में आपको ये सारी जगह दिखा रहा था जो सारी खुदाई शुदाई हुई थी, वहाँ पे पार्किंग बन चुकी है बिल्कुल अलबेक के सामने। अभी जाते हैं अलबेक। और अच्छी चीज़ ये है कि हमने वहीं से ऑर्डर कर दिया था, तो वेट इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। इनकी ऐप से आप ऑर्डर कर दो तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अब जिसने ऑनलाइन ऑर्डर किए होते हैं ना, वो सामने इस लाइन से लेते हैं। इधर अब कोई भी रश नहीं है तो उनको जल्दी मिल जाता है। बाकी सारे नंबर में लगे होते हैं और अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। जिसका ऑनलाइन होता है वो इधर लाइन में लगकर अलग से अपना पार्सल उठा लेते हैं। A few moments later. अपना ऑर्डर आ गया और इसमें है अलबेक चिप्स, ये
बाकी ये सारे बिग बिग बर्गर सबके लिए एक एक। ये आपका भाई, ये आपके लिए आ गया, ये आपके लिए आ गया, ये आ गया इधर, और साथ में कोल्ड ड्रिंक, ये आप ले लो। ये आ गया इधर। बाकी सेम बिग बिग बर्गर जो हमेशा हम खाते हैं। चेक करो चीज़। मज़ेदार। मज़ेदार। फल पे को एरा खा कर वापस आ गए और टाइम हो चुका है भाई 1:50, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अभी ऑफिस जाएंगे और फिर सीधा छुट्टी टाइम आपसे बात होगी। बाकी यार अलबेक का मज़ा आ जाता है, एक अलग सा टेस्ट होता है। बाकी जितने भी आप फास्ट फूड देखते हो ना उनका टेस्ट मिला जुला होता है, बट अलबेक उन सारों से बिल्कुल हट कर है। तो ये चीज़ बड़ी यूनिक सी होती है, एक यूनिक सा टेस्ट है, तो मज़ा आ जाता है। अभी निकलते हैं ऑफिस और फिर सीधा छुट्टी टाइम बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए, तो दरमियान में दोबारा निकलने का मौका मिलेगा ही। 2,000 years later. तो जिम में पहुंच आया हूँ, आकर सो गया था और अभी जागा हूँ और जाकर सीधा जिम। और आज फिर बड़ी सुस्ती हुई है, पता नहीं जिस दिन चेस्ट वर्कआउट होता है ना तो उस दिन मुझे बड़ा सुस्ती फील होती है, दिल नहीं करता कि वर्कआउट करूँ। लेकिन चेस्ट के साथ हमारा ट्राइसेप होता है और ट्राइसेप पसंद बड़ा है वर्कआउट में, तो उसकी वजह से आना पड़ता है। तो अभी बस हसनैन आएगा 5 मिनट में, मामू शाम करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। आज का वर्कआउट होगा चेस्ट प्लस ट्राइसेप और अच्छा खासा लंबा वर्कआउट होने वाला है भाई। तो अभी बस वहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़ी साइकिलिंग वगैरह करेंगे। ये साइकिल्स वगैरह लगी हुई हैं एडवांस वाली, ऑलमोस्ट 15 गियर तक जाती है और 15 गियर पे बंदे की हालत हो जाती है टाइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे। बाकी स्क्रीन आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे जब क्लास हो रही होती है तो इस तरह वीडियो चल रही होती है, म्यूज़िक के साथ गियर जो होता है वो चेंज करा रहा होता है ट्रेनर। तो अभी अपना वार्म अप करते हैं, वार्म अप करके सीधा अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। 1 eternity later. तो अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है और तकरीबन हमें घंटे से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ट्राइसेप और चेस्ट की एक्सरसाइज जब होती है तो अच्छी खासी लंबी हो जाती है। एक और ये देखो, आपके साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे चोट लगी हो वहीं पे बार बार दोबारा से आपको चोट लगती है। और ये उंगली पे 1 हफ्ते से लगी हुई है और जब ये ठीक होने लगती है ना कहीं से ये लग जाती है। आज वर्कआउट करते हुए लग गई, वैसी कहीं ना कहीं लग जाती है। परसों जो है गाड़ी में चढ़ते हुए लगी थी, तो ये उंगली ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसा आपके साथ भी होता है ना? होता है ना, सबके साथ होता है। बाकी आज हमारा था चेस्ट प्लस ट्राइसेप वर्कआउट। जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें लोग क्या करता है कि अपने यूज क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे फेंक देते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये फिर जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनमें जाते हैं या गरीबों में तकसीम कर दिए जाते हैं। तो ये हर कहीं पे लगे होते हैं इस तरह, जो भी लोग होते हैं जिनके पास यूज क्लॉथ्स वगैरह होते हैं जो उन्होंने फेंकने होते हैं या उन्हें छोटे हो चुके होते हैं, तो वो आके यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि फिर गरीब कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जिसमें फ़लस्तीन भी है, वहाँ पे चले जाते हैं, या यहीं पे जो गरीब लोग हैं उनके अंदर तकसीम कर दिए जाते हैं।
तो जिम के बाद आपका भाई उठाता है हाफ कप चाय, और ये चाय पीकर बस हमारे रात का ख़त्म, मतलब खाना शाना कोई नहीं होता। खाना आपका भाई सिर्फ एक टाइम खाता है ताकि जो वेट कम किए वो उधर ही रहे, दोबारा से बढ़ ना जाए। तो अभी चाय पीते हैं, भाई को कॉल करते हैं, भाई से थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद घूम कर निकलेंगे वापस। A few moments later. भाई की आपकी कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, घर में भी इज्जत नहीं है, घर वालों ने भी कॉल नहीं उठाई, भाई को कॉल की, भाई ने भी कॉल नहीं उठाई। गजब बेइज्जती है। इज्जत नहीं देते आपके भाई को। तो चले, सो गए होंगे, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी बस रूम पर जाना है, आपके ब्लॉग एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, उसके बाद सोना है, और कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।